पार्ट वन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 17 और आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन। वेरिएंस से काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशंस भी उसकी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो जो वेरिएंस था हमने वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएबिलिटी ये होती है कि इंडिविजुअल डाटा पॉइंट मीन से कितना पास या दूर है, उससे वेरिएंस वेरिएंस के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबिलिटी। लेकिन डिस्पर्जन ऑफ डाटा और वेरिएंस का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पे अगर हम डिस्पर्जन यानी कि डाटा के फैलाव की बात की जाए तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन से कैलकुलेट होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे कॉमन आप लोग को बता दूं कि स्टेटिस्टिक्स में जो नाम होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स के, अब यहाँ पे वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, बड़े अजीब अजीब किस्म के नाम है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि लार्जली जो डिस्पर्जन है डाटा का वो कितना है, डाटा का फैलाव कितना है ग्राफ में। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसलिए भी कैलकुलेट किया जाता है कि जिससे हमें आइडिया हो कि डाटा ग्रुप वाइज कितना क्लोज या दूर है अबाउट द मीन, और उससे ये आइडिया निकलता है कि कितना ये डाटा कंप्रेस्ड है या फैला हुआ है, और उसके अंदर कितना डाटा पॉइंट्स, ज़्यादातर डाटा पॉइंट्स किस एरिया में है। स्टैंडर्ड डिवीएशन इसके लिए भी होता है। हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे आप लोग को समझ आ जाएगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इक्वेशन समझा दूं कि दोनों में क्या फ़र्क है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन में। तो अगर मेरे सामने यहाँ पे आप लोग देखें और इसको मैं बड़ा कर दूँ, तो यहाँ पे मेरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो वेरिएंस की तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवा दी थी, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन वही है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है और यहाँ पे सैंपल वेरिएंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन दोनों की सेम है लेकिन n-1 है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ आ जाएं तो इसमें अगर स्क्वायर रूट को छोड़ के अंदर वाले अगर पोर्शन की बात की जाए तो सारा कुछ सेम है। तो ये क्यों है? स्टैंडर्ड डिविएशन असल में, हम अगर मैं आप लोग को बताऊं कि यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीएशन असल में वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। यानी कि अगर वेरिएंस है ना मेरे पास यहाँ पे, तो अगर मैं उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो सैंपल के लिए हो या पॉपुलेशन के लिए हो, दोनों के फार्मूलाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, उसे अंडर रूट करके फाइंड करता हूँ, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन सारी सेम है, ठीक है। तो ये है। अब कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे, उसको समझते हैं कि क्या है। कैलकुलेशन तो आप लोगों को मैंने वेरिएंस की पहले ही करवा दी है, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन का आप लोगों को आइडिया हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ इक्वेशन में, तो ये देखें कि सारी इक्वेशन सेम है। ऊपर वाली की एग्जांपल लें और नीचे वाली की एग्जांपल लें तो सेम है। फ़र्क क्या है कि मैंने दोनों साइडों को यहाँ पे इधर स्क्वायर रूट ले लिया और इधर स्क्वायर रूट ले लिया, उसकी वजह से मेरे पास आ गया यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और ये पॉपुलेशन का आ गया। और अगर मैं सैंपल की बात करूँ, सैंपल में भी मैंने यही किया है, ठीक है। सैंपल में भी मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। तो उससे ये कैंसिल हो गया, तो उससे जो आंसर आया मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। सारी चीज़ सेम है। अब यहाँ पे देखें सेम है, वही सारा है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझाऊँ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप लोग को और आइडिया हो जाएगा और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में फ़र्क क्या है। अगर कंपेयर करें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन में, तो बेसिक फ़र्क ये है, जो वेरिएंस है ना वो हमें इंडिविजुअल डाटा पॉइंट की एवरेज पोजीशन बताता है कि वो मीन से कितना अबव 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 है या क्लोज है, ये इसका आइडिया देता है। लेकिन वो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट का एक आइडिया देता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो ग्रुप वाइज यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ डाटा का आइडिया देता है कि वो जो है मीन से कितना दूर या पास है। और जो ग्रुप वाइज देता है उससे हमें डिस्पर्जन ऑफ डाटा पता चल देता है कि डाटा का ग्राफ में फैलाव कितना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स पिछले लेक्चर्स में भी करवाई हैं डिस्पर्जन ऑफ डाटा की और वेरिएबिलिटी की। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो वो देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक मीन आता है यहाँ पे एक्स बार 60 का, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास आता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सैम्पल की बात हो रही है, 30 प्लस या माइनस। अब ये प्लस माइनस क्या है? देखिए स्टैंडर्ड डिवीएशन दोनों तरफ बनता है, ठीक है। प्लस की तरफ भी बनता है और माइनस की तरफ भी बनता है। उसकी वजह ये है कि डाटा दो तरफ होता है ना ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए होता है। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, ग्राफ नहीं एक लाइन ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि
अगर मैं इसके सेंटर ऑफ पोजीशन पे लगा लूँ इसका मीन 60, ठीक है, तो प्लस माइनस 60 आ जाएगा। प्लस माइनस 60 पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना बनता है 90, यानी कि अगर मैं इस तरफ देखूँ तो प्लस माइनस मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, और यहाँ पे किया, तो यहाँ पे तो 90 आ गया क्योंकि मैंने प्लस किया, माइनस किया तो मेरे पास आना चाहिए 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब इससे क्या आइडिया निकल रहा है? इससे आइडिया ये निकल रहा है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके यहाँ पे आप लोग को दिखाऊँ, एक बेल शेप ग्राफ, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही तो मेरे साथ बेयर करिए, क्योंकि बेल शेप ग्राफ आप लोगों ने आगे जाके पढ़ने हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग समझ लीजिए ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ वैसे सही बन नहीं रहा क्योंकि मेरे पास पेन टैबलेट है, लेकिन आप लोग को आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मोस्टली हमारा डाटा यहाँ तक पैक्ड है, ठीक है, यहाँ तक, इसके अंदर अंदर रीजन में है, बाहर भी है लेकिन इसके अंदर अंदर ही है, ठीक है। इससे आइडिया ये होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें डाटा का डिस्पर्जन दिखाता है। डाटा सेट नहीं था, ये एक इंडिविजुअल एग्जांपल ली है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम में करवाऊंगा तो उसका ग्राफ भी आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल में डाल के, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि डाटा का डिस्पर्जन कितना है ग्रुप वाइज, कि वो मीन से अबव और बिलो कितना है। उससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि डाटा की स्क्यूनेस और वाइडनेस कितनी है। यानी कि अगर हमारे पास एक इस तरह का शेप बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये मीन के बहुत क्लोजली है इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन, अगर यहाँ पे देखें तो इतना हार्ड है। लेकिन अगर डाटा सेट का ग्राफ बहुत वाइड बनता है, जैसे यहाँ पे बना है और इसका मीन यहाँ पे था, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन भी वाइड होगा ना। तो इससे हमें आइडिया होता है, बेल शेप्ड ग्राफ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बहुत कॉमन है स्टेटिस्टिक्स में, आगे जाके मैं आप लोगों को करवाना ही है। लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ग्राफ जो है उसका पतला होना और चौड़ा होना स्टैंडर्ड डिवीएशन के ज़रिए कैलकुलेट किया जा सकता है, और उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि डाटा का फैलाव कितना है। अगर मीन से ज़्यादा फैला हुआ स्टैंडर्ड डिवीएशन है, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीएशन की जो मीन से ज़्यादा वैल्यू बनती है तो उससे डाटा फैलेगा। इसका मतलब ये है कि मीन से बहुत ज़्यादा अबव और बिलो है जो हमारा डाटा सेट है। और अगर पतला होगा ग्राफ, बेल शेप्ड ग्राफ, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिवीएशन कम था। ये एक आइडिया हो जाएगा, जनरल आइडिया। आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कोई भी बुक से तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद है, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करवाना है। क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इक्वेशंस हैं, उसमें सिर्फ डाटा प्लग इन करना है तो आप लोगों को आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि वेरिएंस में हमने की थी, यही स्टैंडर्ड डिवीएशन में अप्लाई करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स में हमने उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन आ गया वेरिएंस के थ्रू। तो प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो ये पिछली प्रॉब्लम से ही है, मैंने उठाया है, तो इसमें मैंने वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है। इक्वेशंस सारी वही हैं, ठीक है, मैंने बस स्क्वायर रूट लेना है। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, सारी प्लग इन करके सारा कुछ दिखाऊंगा। तो पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसका n फाइंड करते हैं। n नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स से होता है, ठीक है। तो n फाइंड करते हैं। n हमारे पास यहाँ पे 5 बनना चाहिए, ठीक है। तो n है हमारे पास 5, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास इसका मीन फाइंड करना है हमने, तो मीन मैं इधर फाइंड कर लेता हूँ x बार, ठीक है, क्योंकि सैम्पल है ना, म्यू का सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे। 5 8 7 6 प्लस 9, ठीक है। और नंबर ऑफ़ डाटा पे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखें तो मैं इसको n के ऊपर डिवाइड करता हूँ जो कि हमारे पास है 5, ठीक है। तो मेरे पास आता है x बार, यानी कि सैम्पल मीन मेरे पास आता है 7। तो अब सारी इक्वेशन को प्लग इन करते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे सिंबल है सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन का, वो है s, और सैम्पल वेरिएंस का हमारे पास s स्क्वायर्ड था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले फाइंड करता हूँ, हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिवीएशन ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो s है हमारे पास, लेकिन अगर मैं s स्क्वायर्ड के हिसाब से भी करूँ तो मैंने बाद में भी स्क्वायर्ड कर लेना, तो उसका नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे x, ये वेरिएंस फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपली मैं वैल्यूज़ प्लग इन करता हूँ। 5 माइनस 7 था क्योंकि मीन है ना, स्क्वायर्ड प्लस, अब आगे मेरे पास है 8 माइनस 7 स्क्वायर्ड प्लस 7 माइनस 7 स्क्वायर्ड प्लस 6 माइनस 7 स्क्वायर्ड प्लस 9 माइनस 7, ठीक है। तो ये मैं, ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड कर देना है इसके n-1 पे। तो n हमारे पास 5 था तो -1, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया वेरिएंस, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में भी मेरे पास देखें तो ये देखें
सैम्पल वेरिएंस का एस स्क्वेयर्ड है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को में कन्वर्ट करना है इस पूरी इक्वेशन को। मैं क्या करूँगा कि मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है एस स्क्वेयर, तो ये तो मेरे पास हो गया वेरिएंस का, ठीक है। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएंस फाइंड करेंगी, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, यानी कि अंडर रूट अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 1/2 हो, तो उसके ऊपर मैं अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, जो कि स्क्वायर रूट एग्जैक्टली 1/2 है, तो 1/2 को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है, तो ये तो कैंसिल हो गया सारा, तो मेरे पास बचता है सिर्फ n, ठीक है। इसी केस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो n स्क्वायर के जो हमारे पास स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कट गया, तो मेरे पास बचता है यहाँ पे s इज इक्वल टू वेरियंस, ठीक है। वेरियंस आ गया, अंडर रूट वेरियंस, और जो कि इक्वल है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन के, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मैंने जो कैलकुलेट किया था, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो वेरिएंस है मेरा, पहले तो वेरिएंस की तरफ आ जाते हैं। वेरिएंस हमारे पास बनता है हमारा 5/2, जो कि बनता है 2.5। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है। सॉरी मेरी ना ज़रा राइटिंग क्लम्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 5/2 को स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादा इजी है, तो इसको मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा एस, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो मेरे पास आता है अप्रॉक्सीमेटली आता है ये, क्योंकि स्क्वायर फ्रैक्शन के बाद मेरे पास सही तरह वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5811 हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन इस डाटा सेट का। वेरिएंस हमारे पास था, वेरिएंस अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ दोबारा, क्योंकि पिछली प्रॉब्लम में सॉल्व किया है, तो वेरिएंस हमारे पास 2.5 बनता है, ठीक है। वो पहले मैंने लिखा हुआ है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वेरिएंस का सिंपली स्क्वायर रूट लिया तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया, ठीक है। ये देखें इक्वेशन में भी यही है। अब चलते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। सेम वही है, मैंने स्क्वायर रूट ले लेना जो कि हमने पिछले प्रीवियस डाटा सेट में किया था, वेरिएंस वाले जो लेक्चर था उसी में, उसी को लूँगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लूँगा, तो मेरे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ये सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से स्टैंडर्ड डिविएशन की स्पेलिंग भी गलत हुई है, मैंने तेज़ी से लिखा है। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। तो मैं इधर पहले आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो पॉपुलेशन वेरिएंस की तरफ, तो वो है सिग्मा स्क्वायर्ड। तो आगे सारी वेरिएंस की जो पॉपुलेशन की इक्वेशन है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ है पॉपुलेशन का, तो वो है सिग्मा इज इक्वल टू सारी वेरिएंस की इक्वेशन अंडर रूट उसको कर दिया, यानी कि उसका स्क्वायर रूट ले लिया वेरिएंस, ठीक है। अंडर रूट उसको कर दिया, तो इसको फाइंड करते हैं। सेम वही प्रॉब्लम है, हमने वेरिएंस फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले कपल ऑफ थिंग्स हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। पहले तो हम फाइंड करते हैं एन, ठीक है। तो एन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो एन है हमारे पास 9, ठीक है। कैपिटल एन है क्योंकि पॉपुलेशन में कैपिटल हम यूज़ करते हैं, और सैम्पल में n-1, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अब फाइंड करते हैं म्यू। अब म्यू क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन का जो मीन है वो है, तो उसको फाइंड करते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा 8, बल्कि इसको छोटा ही कर देते हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आता है हमारे पास 91/9। हमने क्या किया, इन सब वैल्यूज़ को सम किया और उसको डिवाइड कर दिया हमने 9 के ऊपर, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया म्यू, ठीक है। इन सब को प्लस किया हमने, ठीक है, प्लस किया। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह सामने रहे और क्लियर रहे, आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा गंदी ना नजर आएँ, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है और उसको मैंने कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो उसकी तरफ चलते हैं। मैंने मेन चीज़ें तो डिस्कस कर ली हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है सिग्मा स्क्वायर्ड वेरिएंस की, ठीक है। तो मैं प्लग इन करूँगा सारी वैल्यूज़, 8 - 91/9, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं प्लस करता जाऊँगा सारी वैल्यूज़ को, -91/9 स्क्वायर्ड, ठीक है। 10 - 91/9 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इसको मैं इसी तरह ही आगे 12 - 91/9 स्क्वायर्ड,
इसी तरह ही 12 के बाद 4 आता है हमारे पास 91/9 स्क्वेयर्ड प्लस इधर नीचे आ जाता हूँ क्योंकि जगह ख़त्म हो रही है 91/9 स्क्वेयर्ड प्लस अब यहाँ पे 13 था, अब 5 आ जाता है। 5 हमारे पास 91 -91 स्क्वेयर्ड और फिर हमारे पास आता है 17 -91/9 स्क्वेयर्ड प्लस 10 -91/9 स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास हमने इन सब को सम करना है। ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड मैंने इसके ऊपर करना है n के ऊपर। n हमारे पास क्या था 9, तो मैं इस सारी वैल्यूज़ को 9 के ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो सिग्मा स्क्वेयर्ड आप लोगों को आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर कर लें खुद ही कैलकुलेटर में प्लग इन करके, तो वो मेरे पास आ रहा है 14.5, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी सॉल्व किया था, ये गया था। अब ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, इधर लिख लेते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है अभी स्टैंडर्ड डिवीएशन में, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली दोनों साइड्स पे या एक ही साइड पे दोनों साइड्स पे इसलिए लेंगे क्योंकि वो उसका हमने स्क्वायर्ड भी कैंसिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा स्क्वायर्ड को अंडर रूट लूँगा। ठीक है, और मैं इस साइड पे भी अंडर रूट लूँगा क्योंकि बैलेंस ऑफ इक्वेशन करनी है हमने। तो मेरे पास यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास सिग्मा। तो वो हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, जो कि मेरे पास आता है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो आता है 3.81355 और आगे भी नंबर चलते रहते हैं, लेकिन मैंने इसको इधर तक ही लिखा है। ठीक है, हमें ज़्यादा वैल्यू नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया, इधर मैं लिख लेता हूँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन। ठीक है, और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन कितनी इजी चीज़ें हैं कि स्टैंडर्ड डिवीएशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड डिवीएशन लिखा है, कई बार STD लिखा होता है क्योंकि उससे हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन का आइडिया हो जाता है। अब स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या कह रहा है, अगर मैं आप लोगों को इस पॉपुलेशन वाली एग्जांपल में कराऊं, पिछली तो मैं एग्जांपल नहीं करवा पाया, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारे पास 91/9 था हमारे पास, यहाँ पे 91/9 हमारे पास था मीन। अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए ग्राफ के लिए, इधर आ रहा है, सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन आ रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ द डेटा। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डिवीएशन में कह रहा है हमारा फैलाव कितना है, तो वो बन रहा है 91/9 प्लस 3.8135। ठीक है, और ये प्लस माइनस में होता है, बाय द वे मैंने गलत लिख दिया, आप लोग को शायद समझ नहीं, वो इधर भी यही आएगा। तो इसमें क्या होगा 91/9 माइनस 3.8135। ठीक है, तो इससे आइडिया ये हो रहा है, बाय द वे ये ज़रा मेरे से गलती हो गई है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 91 इधर करके, तो ये इक्वल लगेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो ज़्यादातर डाटा है ना, अगर यहाँ पे इसका रोम बना लूँ मैं इसको नीचे करके, ठीक है, इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं इसका ना एक बेल शेप ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, हाँ, तो ये स्पेस बन गई मेरे पास। तो अगर मैं इसका बेल शेप एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, कर्व, ठीक है, आइडिया मेरा थोड़ा सा गंदा है लेकिन आप लोगों को बेर करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसका यहाँ तक आ रहा हो डाटा, तो वो कह रहा है कि हमारा जो ज़्यादातर डाटा है ना वो इसी जगह पैक्ड है। ठीक है, यानी कि हमने ग्रुप वाइज उसको रखा, तो हमारा ज़्यादातर डाटा इसी रेंज में पैक्ड है। ये रेंज है हमारी, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताती है कि हमारा ज़्यादातर डाटा इसी में पैक्ड है। और स्टैंडर्ड डिविएशन से हमें ये भी फाइंड होता है कि जो हमारा डाटा सेट का जो डिस्पर्जन है, यानी कि डाटा सेट का फैलाव है ग्राफ वाइज अगर हम देखें वो कितना है, वो भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पे अगर मेरी इस साइड की तरफ देखें तो ये जगह खाली है, इसका मतलब ये यहाँ पे भी डाटा अभी है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ डाटा हमारा इसी एरिया में है जिससे हमें जिसको हमने स्टैंडर्ड डिविएशन से कैलकुलेट किया। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है और वेरिएंस का आप लोगों को फ़र्क पता चल गया। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ ऊपर
जो मैंने एक पिक्चर रखी हुई है उसकी तरफ जाते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे देखें तो बेसिकली वेरिएंस जो हमारा है वो हमें इंडिविजुअल डाटा पॉइंट का एवरेज बताते गया है कि वो मीन से कितना दूर या क्लोज है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन हमें ग्रुप वाइज डाटा सेट का बताती है कि वो कितना मीन के क्लोज या दूर है। आइडिया हो गया ना आप लोगों को, ये फ़र्क है। अब वेरिएंस जो है हमारे पास, वेरिएंस असल में इंडिविजुअल के लिए है और स्टैंडर्ड डिवीएशन ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ डाटा के लिए, डाटा सेट के ग्रुप के लिए। और वेरिएंस हमें वेरिएबिलिटी बताती है कि डाटा सेट की जो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट है कितना ऊपर नीचे है। स्टैंडर्ड डिवीएशन हमें डिस्पर्जन ऑफ डाटा बताती है। डिस्पर्जन ऑफ डाटा से मुराद ये है कि डाटा सेट का जो ग्राफ है वो कितना क्लोजली पैक्ड है और कितना चौड़ा है, यानी कि कितना पतला और कितना चौड़ा है। आगे जाके हम बेल शेप्ड ग्राफ्स जो पढ़ेंगे वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितने ज़्यादा कॉमनली अकर होते हैं स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में। तो ये था स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।